कल्पना कीजिए, आप अभी गहरी नींद में हैं। आपके शहर की सड़कें सुनसान हैं, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन उसी समय भारत में एक ऐसी जगह है जहां लोग सुबह की पहली किरण देख चुके हैं, पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी है और एक नया दिन जन्म ले चुका है। सवाल यह है कि भारत में वह जगह कौन सी है जहां सूरज सबसे पहले निकलता है? क्या यह दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है? नहीं, यह है अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव डोंग। लेकिन डोंग की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। यह भारत के उस कोने की कहानी है जहां हर दिन की शुरुआत पूरे देश से पहले होती है। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में स्थित डोंग गांव भारत के सबसे पूर्वी हिस्सों में से एक है। यह गांव लोहित और सती नदियों के संगम के पास स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहां आबादी बहुत कम है, लेकिन इसकी पहचान पूरे देश में एक खास वजह से है। डोंग वह स्थान है जहां भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है। सर्दियों के महीनों में यहां सुबह लगभग 4 बजे ही उजाला होने लगता है। जब दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और मुंबई जैसे शहरों में लोग गहरी नींद में होते हैं, तब डोंग के लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है भूगोल में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण पूर्वी क्षेत्रों में सूरज पहले दिखाई देता है। चूंकि डोंग भारत के सबसे पूर्वी भागों में स्थित है, इसलिए सूरज की किरणें सबसे पहले यहीं पहुंचती हैं। यही कारण है कि डोंग को भारत के लैंड ऑफ फर्स्ट सनराइज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर डोंग में सूरज सबसे पहले निकलता है, तो क्या वहां रहने वाले लोगों की घड़ी भी बाकी भारत से अलग चलती है? हैरानी की बात यह है कि नहीं, पूरा भारत एक ही समय क्षेत्र यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का पालन करता है। IST की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि डोंग में सूरज बहुत पहले निकल जाता है, लेकिन घड़ी वही समय दिखाती है जो दिल्ली या मुंबई में दिखाती है। यानी जब घड़ी सुबह 5 बजे दिखाती है, तब डोंग में सूरज काफी ऊपर आ चुका होता है, जबकि पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अभी भी अंधेरा हो सकता है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर भारत में कई लोग अलग समय क्षेत्र की मांग भी करते रहे हैं, ताकि सूरज की रोशनी का बेहतर उपयोग किया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या डोंग पहुंचना आसान है? बिल्कुल नहीं। डोंग तक पहुंचने के लिए पहले अरुणाचल प्रदेश के तेजू और वालोंग क्षेत्र तक जाना पड़ता है। इसके बाद कई किलोमीटर का पहाड़ी ट्रैक करना होता है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, संकरे रास्ते और बदलता मौसम इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। लेकिन जो लोग यह सफर पूरा करते हैं, उन्हें एक ऐसा अनुभव मिलता है जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलते। कल्पना कीजिए, चारों ओर पहाड़ हैं, आसमान अभी भी हल्का अंधेरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और अचानक क्षितिज के पीछे से सुनहरी रोशनी की एक पतली रेखा दिखाई देती है। कुछ ही मिनटों में पूरा आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर जाता है। यही वह क्षण होता है जब भारत का पहला सूर्योदय होता है। कई पर्यटक सिर्फ इस दृश्य को देखने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, लेकिन डोंग सिर्फ सूर्योदय के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहां की स्थानीय जनजातियां सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जी रही हैं। आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से दूर यह गांव आज भी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और शायद यही वजह है कि यहां का सूर्योदय इतना खास लगता है, क्योंकि यहां सिर्फ सूरज नहीं उगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी प्रकृति एक नए दिन का स्वागत कर रही हो। तो अगली बार जब आप सुबह उठें और सूरज को देखें, तो याद रखिएगा कि भारत में एक छोटा सा गांव ऐसा भी है जहां वह सूरज आपसे कई घंटे पहले उग चुका होता है। डोंग भारत का वह गांव जहां हर नए दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भारत का पहला सूर्योदय देखने डोंग गांव जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए
सांस लाइंस स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।